नदियों को नाला बनाना, नदियों को नहर बनाना, ये गलती हमारी है। मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहां जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। परिक्रमावासी हो चाहे ना हो, वो नर्मदा को मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो, लेकिन नदियां हमारी विरासत हैं, नदियां हमारा जीवन है। नर्मदे मेरी बुद्धि के प्रमाद से दूर आज का ये शुभ दिन, आज की उत्सव मूर्ति और देश और दुनिया को विश्व शांति और सनातन की परंपरा का मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य सरसंघ चालक जी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति ने एक नर्मदा परिक्रमावासी को वो स्थान दिया है, वो साहस दिया है, वो दिशा दी है, जिससे आगे हम सनातन के लिए कुछ कदम चल पाने की हिम्मत जुटाएंगे। मैं आपकी उपस्थिति के लिए फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। परम पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी को, जिन्होंने, जो एक स्वयं एक परिक्रमावासी हैं, मेरे छोटे से आग्रह पर माननीय कैलाश जी और हमने उनसे आग्रह किया और उनने आज उपस्थिति दी है। एक परिक्रमावासी की तरफ से आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। समक्ष बैठे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, पद्म विभूषित मेरे जैसे कार्यकर्ता को पुत्रवत स्नेह करने वाली आदरणीय ताई, पूर्व राज्यपाल रमेश जी, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी, यहाँ पर कुल गुरुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति है, संघ परिवार के हमारे सभी आदरणीय जन, उपस्थित सभी नर्मदा भक्तों को मैं इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। 35 वर्ष पहले, 30 साल पहले जब मैंने अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए परिक्रमा की थी, तब मेरी उम्र 35 वर्ष थी। राजनीति की सक्रियता के बाद भी मैंने उनकी सेवा करने का फैसला किया। वो ऐसा समय नहीं था जो सामान्य परिस्थितियों का समय था, मेरे में भी उतना विवेक नहीं था, मैं स्वयं कोई बहुत ऐसे फैसले कर पाता, वो सामर्थ्य भी मेरी नहीं थी। लेकिन जबलपुर में चतुर्मास करते समय और मां नर्मदा की दोनों झाड़ियों की परिक्रमा के बीच जो मां ने और मेरे गुरुदेव ने लिखवाया, वो लिखकर तो रख गया और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ 30 वर्ष पहले ये लिख दिया था कि परम पूज्य श्री वावसी जी की जो वाणियां है वही परिक्रमा का सार है, और जो मैंने लिखा है वो चाहे मैंने तट पर लिखा हो और चाहे चतुर्मास में लिखा हो, वो कृपा सार है। उनकी कृपा से मैं कुछ लिख पाया, वो मेरी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन एक फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तब भी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद, यानी आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में संस्कृति मंत्री बन गया, लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष हुई
तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप इसको छप जाने दीजिए, और ये पुस्तक छपी और 30 साल बाद वो स्वरूप में आई। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि परम पूज्य सत्संग चालक जी के उपस्थिति में, आप सबके उपस्थिति में मुझे ये यश मिलेगा। ये अहंकार से परे एक ऐसा प्रयास है जिसको शायद मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये काम किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पास में 72 घंटे की मां नर्मदा के किनारों की वीडियोग्राफी है। डिस्कवरी ने हमसे कहा कि हम पैसे आप लीजिए, हमें दीजिए, तब भी मेरा उत्तर वही था। आज मैं गुरुदेव की ऊंची आज्ञा के साथ उद्गम की यात्रा कर रहा हूं। पहली उद्गम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, तब हमने कल्पना नहीं की थी, शायद उनने भी नहीं की होगी, कि मैं 100 नदियों से ज्यादा पर चला जाऊंगा। आज मेरे पास 108 नदियों का उद्गम का जल है। वही एक परिक्रमावासी के पास कुछ और नहीं हो सकता था। मेरी बेटी ने उसको डिजाइन किया और हमने आज परम पूज्य सत्संग चालक जी को वही समर्पित किया है। हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मैं एक प्रसंग के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 30 साल पहले जब मैं परिक्रमा में चलता था उनके साथ, तो जब भी कभी संगम आता था किसी नदी का, तो वो भी घुटने टेक कर प्रणाम करते थे और हम सब भी प्रणाम करते थे। और फिर वो कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, उसके बाद हम लांघते थे वो नदी और फिर वापस आते थे और फिर परिक्रमा करते थे। लेकिन एक जगह सूखी नदी थी, वो शायद बड़वानी जिला और महाराष्ट्र की बॉर्डर का स्थान था। उस दिन हम बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि सूखी नदी है, सीधे जा सकते हैं। लेकिन पीछे से आवाज आई, तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। पलट कर देखा तो उन्हें उंगली बताई, तो हम फिर ऊपर गए। वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गए उस सूखी नदी में और फिर वापस लेकर आए। मन खराब हुआ क्योंकि हम तो सामान्य ग्रस्त थे। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते। वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहां जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशा पता नहीं होगा। उन्होंने कहा था, उनकी भाषा पकड़ के थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया। जो उद्गम पर जाता है उसके पास में अपूर्व ऊर्जा होती है। तो मुझे भी चेतने में 30 वर्ष लग गए, लेकिन मैं मध्य प्रदेश अगर लौट कर नहीं आता तो शायद वो काम मैं नहीं कर पाता। ये काम सतत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं होता। आज मैं आपसे विनती करता हूं स्वागत भाषण के दौरान कि यहाँ पर आए हुआ पथिक, वो नर्मदा का परिक्रमावासी हो चाहे ना हो, वो नर्मदा को मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो, लेकिन नदियां हमारी विरासत हैं, नदियां हमारा जीवन है। आज हम संकल्प लेकर जाए। मित्रों, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं संकल्प कराकर हाथ उठाकर हम झूठे संकल्प ले लें। हम कोई एक कदम तो आगे बढ़ाएं और हम तय करें। नदियों को नाला बनाना, नदियों को नहर बनाना, ये गलती हमारी है। नदी ने स्वयं को कभी गंदा नहीं किया। और इसलिए मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस आयोजन में आपसे कहूंगा कि पुस्तक का विमोचन सिर्फ विमोचन नहीं है, इसका एक एक पाई गौ सेवा में लगेगा, परिक्रमावासी के लिए लगेगा, पथिकों के लिए लगेगा। ये मेरे परिवार ने तय किया है। इस पुस्तक से जो भी मिलेगा वो सब कुछ नर्मदा खंड सेवा संस्थान के हिस्से में जाएगा और वहीं पर उपयोग होगा। वो संकल्प जिनने इसमें सहयोग किया, आज मैं उन सहयोगियों का हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। इस सादगी के साथ इस कार्य को पूर्ण करने में आपने जो मेरी मदद की है, आपने जो उपस्थिति दी है, मैं फिर से एक नर्मदा परिक्रमावासी की तरफ से हाथ जोड़कर विनती स्वीकारें और मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। मैं फिर से पूज्य सत्संग चालक जी के चरणों में नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ मां नर्मदा की कृपा मानता हूं कि ये दिन आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बहुत बहुत आभार। नर्मदे हर। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा,
आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेस, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।